अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर में। तो बच्चों आज मैं आपके लिए फिर से एक नया और एक फ्रेश लेक्चर लेके आ गया हूं। तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था 7th स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसका बच्चों हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 14 स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चों, इसके पहले बच्चों हम लोग ने जो एक लेक्चर कवर किया था उसमें प्रैक्टिस सेट 14 का आधा जो हम लोग ने क्वेश्चन थे वो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग ने बच्चों सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से बच्चों हम लोग देखेंगे। आज कोशिश करेंगे कि आज जो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग का पूरा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसके पहले जो भी वीडियो हम लोग ने अपलोड किया है, जो भी लेक्चर अपलोड किया है बच्चों, अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उसे देखिए, क्योंकि बच्चों वो सब वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेसन के लिए। इसीलिए बच्चों आप लोग को वो वीडियो मिस ना हो। ठीक है, आप लोग जाके इस वीडियो को देखना बच्चों, और बच्चों वो सब वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बच्चों अपने फ्रेंड्स में। और बच्चों अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं हम लोग हमारे टॉपिक की ओर विदाउट टाइम वेस्ट किए। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने इसके पहले जो हम लोग ने लेक्चर किया जिसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ठीक है बच्चों, वो हम लोग का पार्ट 1 है, ये हम लोग का होने वाला है बच्चों पार्ट 2। लेक्चर नंबर बच्चों हम लोग का ये है 8 लेक्चर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट तो वही रहेगा हम लोग का बच्चों 14 ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैंने तक बच्चों लिख के रखा है, हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आखिर हम लोग को करना क्या है। ठीक है, तो मैं इसको रीड करता हूँ, इसका मीनिंग आप लोग को समझाता हूँ, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग बच्चों इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोग को क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 10, 15 एंड 20 is given remainder of every times। टाइम क्या देगा बच्चों, 5 देगा। ठीक है, मतलब कि हम लोग इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है बच्चों तो चलिए बच्चों अब मैं क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड करता हूँ और क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, देखो हम लोग को क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 10, 15 और 20 विच इज गिवन रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम। अब मुझे क्या बोला बच्चों, हम लोग को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या करना है, निकालना है। स्मॉलेस्ट मतलब क्या बच्चों, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स हम लोग को इसमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, इन नंबरों का कि जब भी मैं उस नंबर को क्या करूं बच्चों, डिवाइड करूं ये सब नंबर से, तो मुझे हरदम रिमाइंडर में क्या मिलना चाहिए बच्चों, 5 मिलना चाहिए। हर बार मुझे क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन कि मुझे क्या निकालना है, सबसे स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर निकालना है जिसको मैं इन नंबरों से बच्चों अगर मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो मुझे रिमाइंडर में क्या मिलेगा, हरदम 5 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इधर लिख देते हैं बच्चों कि हम लोग को क्या दिया है, एलसीएम ऑफ 8, 9, 10, 15 और 20 इस गिवन बाय। तो चलिए हम लोग बच्चे इसका एलसीएम निकाल देते हैं इधर पे फटाक से। 8, 9, 10, 15 एंड बच्चों 20। ठीक है, इसका हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मतलब एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले बच्चों देखते हैं 2 से क्या क्या डिवाइड होगा। ठीक है, 2 से चलो 8 बच्चों डिवाइड होगा 2 से, लिख दो 2 4 में। ठीक है बच्चों, 9 नहीं होगा, 9 का एज इट इज ऐसे लिख दो। 10 होगा बच्चों कितने, 5 टाइम्स में। ठीक है, 15 नहीं होगा बच्चों, ठीक है 15 हम लोग एज इट इज ऐसे लिख देंगे। 20 होगा बच्चों 5 से होगा। ठीक है, चलो अब वापस से देखते हैं बच्चों 2 से क्या क्या डिवाइड हो रहा है। तो देखो बच्चों 2 से देखो 4 डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स में। 9 नहीं हो रहा है बच्चों, 9 का एज इट इज ऐसे लिख दो। 5 नहीं हो रहा है बच्चों, 5 का एज इट इज ऐसे लिख दो। 15 नहीं हो रहा है बच्चों, 15 का एज इट इज ऐसे लिख दो। और उसके बाद देखो बच्चों 10 हो रहा है 5 टाइम्स में। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों 5, 15, 5 ये सारे नंबर किससे हो रहे हैं बच्चों, 5 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो हम लोग इधर लिख देते हैं 5 से। ठीक है, 2 हम लोग को कुछ नहीं करना बच्चों, 2 एज इट इज ऐसे लिख दो। 9 भी हम लोग कुछ नहीं कर रहे बच्चों, 9 भी एज इट इज ऐसे लिख दो। 5 बच्चों ये 1 टाइम्स में आएगा, ये 3 टाइम्स में आएगा और ये भी बच्चों 1 टाइम्स में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों 9 और 3 ये बच्चों एक नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं, कौन से, 3 से। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं, चलो 3 से करते हैं। 2 हम लोग कुछ नहीं कर रहे बच्चों, 2 का एज इट इज ऐसे लिख दो। 3 3 बच्चों क्या होगा, 9 होगा, ये 1 ऐसे ही, और बच्चों ये भी क्या हो जाएगा 1 और ये भी 1।
ठीक है, तो देखो बच्चों मुझे एलसीएम क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, तो चलिए मैं इधर लिख देता हूं कि बच्चों एलसीएम में इधर लिख देता हूं। ठीक है, एलसीएम क्या मिल गया बच्चों मुझे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और कुछ नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, चलिए 2 3 जब 2 2 जगह होगा बच्चों 4, और उसके बाद फिर 4 5 जा 20 23 जब बच्चों 60 62 जब बच्चों क्या होता है 120 120 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा बच्चों 360। देखो मुझे मिल गया एलसीएम। ठीक है बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर जो था वो मेरा मिल गया। ठीक है, चलो अब मैं इधर लिख देता हूं, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज, क्या होगा बच्चों, द स्मॉलेस्ट वैल्यू, या फिर नहीं स्मॉलेस्ट बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों 360, और मैं क्या करूंगा बच्चों इसमें +5, रिमाइंडर में हम लोग को क्या मिल रहा है बच्चों +5 मिल रहा है, मतलब 5 मिल रहा है, तो मैं इसमें क्या करूंगा +5 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 365। तो इसका मतलब देखो बच्चों वो मेरा नंबर मुझे मिल गया कि 365 को बच्चों 365 को अगर 365 से मैं 8 को डिवाइड करूं, 9 को डिवाइड करूं, 10 को डिवाइड करूं, 15 को डिवाइड करूं, 20 को डिवाइड करूं, तो बच्चों मुझे हमेशा रिमाइंडर में क्या मिलेगा 5 मिलेगा ही। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख देते बच्चों, हैंस 365 is the smallest number which is divided by 8 9 10 15 or 20. It is always give a 5 remainder on every times। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ने ये लिख दिया कि हम लोग जब भी 365 को हम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा बच्चों 5 रिमाइंडर में मिलेगा, हर टाइम मुझे मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, जो भी स्टेप में आप लोग को डाउट होगा तो मैं आप लोग का स्टेप वो बच्चों डाउट है उसको क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी अगर बच्चों आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे क्या बोला है, रिड्यूस फ्रैक्शन, मुझे कुछ फ्रैक्शन दिया, उसको क्या करना है रिड्यूस करना है और उसको क्या करना है लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो डिवाइड वाला फॉर्म है, जैसे कि हम लोग ने इसके पहले देखा था डिवाइड वाला, हम लोग का एक लेक्चर हुआ था जिसमें हम लोग ने इसको किया था, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग ने किया था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बस हम लोग देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व, मतलब कि इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं बच्चों, क्या दिया है 348 डिवाइड बाय 319। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि बच्चों बिगेस्ट नंबर जो रहता है, जो बिगेस्ट नंबर होता है वो बच्चों कहाँ रहता है, डिविडेंड में होता है बच्चों, डिविडेंड हम लोग का अंदर रहता है, इसको मैं बिगेस्ट नंबर जो मेरा उसको डिविडेंड में हम लोग डाल देते हैं, और जो बच्चे स्मॉलेस्ट नंबर रहता है वो क्या होता है डिवीजन होता है। ठीक है, अब 319 अब बच्चों हम लोग करेंगे तो क्या 319 वन जा क्या होगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बचेगा 18 में से 9 गया बच्चे 9। ठीक है, उसके अंदर पे बच्चों 2 और ये 0। ठीक है, चलो हम लोग को क्या मिल गया 29 मिल गया। अब हम लोग को जो बच्चों मिल गया उसको हम लोग क्या रहेगा, हम लोग का डिविडेंड रहेगा, और जो इधर पे बच्चों हम लोग का क्या था इधर पे जो डिवीजन था वो इधर पे क्या बन जाएगा बच्चों डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, हम लोग का जो आंसर आया बच्चों हम लोग को क्या रहेगा अब डिवीजन रहेगा, और इसके पहले जो हम लोग का डिवीजन था वो हम लोग का क्या बन जाएगा बच्चों डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए वापस से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 29 बन जाए क्या हो जाएगा बच्चों 29, कितना बच गया बच्चों इधर पे 2 और ये 9 इधर पे, वापस से बच्चों 29 बचा 29। तो देखिए बच्चों मुझे HCF मिल गया,
फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे HCF मिल गया। HCF क्या मिल गया बच्चों 29। लेकिन हम लोग का HCF नहीं निकालना, हम लोग को क्या करना है बच्चों रिड्यूस फॉर्म। ठीक है, तो देखो मेरा रिड्यूस फॉर्म क्या मिल गया मुझे 29, तो हम लोग इधर पे लिख देते। ठीक है कि 348 डिवाइड बाय 319 इज इक्वल्स टू 348 डिवाइड बाय 319, और इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, जो हम लोग को मिला 29 अपॉन में क्या करूंगा 29, तो हम लोग को इसका आंसर मिलेगा बच्चों, ये मिल जाएगा इधर पे हम लोग 12 अपॉन 11। ठीक है, तो ये हम लोग का बच्चों रिड्यूस फॉर्म। ठीक है बच्चों, काफी सिंपल है, काफी ज्यादा आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए बच्चों ये मैंने फर्स्ट वाला किया। ठीक है, इसके बाद बच्चों सेकेंड और थर्ड ये आप लोग खुद से करना है, ये आप लोग के लिए बच्चों क्या है होमवर्क है। बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चों, काफी ज्यादा आसान है। अगर आप लोग चाहोगे बच्चों तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे, जैसे हम लोग ने किया वैसे ही आप लोग को क्या करना है इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, हम लोग ने ये एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके दिखा दिया, अच्छे से हम लोग ने सॉल्व कर लिया। इसके बाद का जो क्वेश्चन 2 है बच्चों आप लोग को क्या करना है होमवर्क करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक दिस। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ने क्या कर दिया बच्चों सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो हम लोग अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका मतलब मैं आप लोग को समझाता हूँ मीनिंग क्वेश्चन का, उसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया मुझे, द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर आर 432 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। मुझे क्या दिया है, LCM दिया है, HCF दिया है। ठीक है, LCM मुझे दिया 432, LCM मुझे HCF दिया 72, LCM दिया बच्चों 432। अब क्या बोला है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 216 व्हाट इज द अदर। अब बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट पता है, जब हम लोग ने इसके पहले जब हम लोग ने बच्चों एक लेक्चर किया था जिसमें आप लोगों को निकालना था बच्चों HCF मल्टीप्लाई बाय LCM और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बच्चों। ठीक है, जो हम लोग का प्रोडक्ट दिया रहता है तो 2 नंबर का उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। उसके बाद बच्चों हम लोग निकालते थे HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, जो दोनों का बच्चों दोनों का निकलता था इक्वल आता था। ठीक है, हम लोग ने इसके पहले इस क्वेश्चन के जो है इस टाइप की क्वेश्चन है ना, वो हम लोग ने इसके पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, तो बस हम लोग को वही कॉन्सेप्ट इधर पे लगाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग देखिए फटाक से 2 मिनट के अंदर हम लोग का क्या निकल जाएगा, आंसर निकल आएगा। ठीक है, हम लोग को बच्चों बोला व्हाट इज द अदर नंबर हम लोग को पता नहीं, तो मैं क्या करता हूँ अदर नंबर को लेट कर लेता हूँ। ठीक है, कि लेट द अदर नंबर बी एक्स। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, अदर नंबर को क्या कर दिया बच्चों एक्स ले लिया। ठीक है, अब चलो हम लोग सॉल्व करते हैं नाउ। ठीक है, नाउ बच्चों हम लोग नाउ करते हैं HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। हम लोग ने बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन किया, वो किसकी इक्वल रहता था बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ना बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर रहता था। ठीक है, तो देखो HCF और LCM मुझे दिया है तो मैं पुट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा बच्चों, HCF मुझे कितना दिया है, HCF मुझे दिया है 72 मल्टीप्लाई बाय ये कितना दिया है 432 डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एक नंबर क्या है बच्चों मेरा x है मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर क्या है मेरा, मुझे ऑलरेडी करके दिया है दूसरा नंबर 216। मुझे x का वैल्यू निकालना, तो मैं 216 को बच्चों इस साइड भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाय 432 डिवाइड बाय 216 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ये x। ठीक है, तो देखिए 216 बन जाए 216 टू जा 432। ठीक है, अब चलो मल्टीप्लाई कर दो फटाक से, 72 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x। अब x का वैल्यू निकाल दो बच्चों, 72 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 2 कितना होगा 144, तो x इज इक्वल टू 144। तो ये हम लोग का बच्चों आंसर आ गया। तो अब हम लोग इधर लिख देते हैं कि द अदर नंबर इज 144। तो देखिए ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों आंसर। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था, बस हम लोग को लॉजिक थोड़ा लगाना था। इस टाइप के क्वेश्चन जो थे हम लोग ने ऑलरेडी क्या किए थे, उस कॉन्सेप्ट ये हम लोग ने सीख लिया। ठीक है बच्चों,
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को ये स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों तो टेक दिस, इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। सेम क्वेश्चन बच्चों, जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग को करना है। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन दिया। अब हम लोग को क्या दिया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 765। उसके बाद क्या बोला है, एंड देयर HCF इज 3, व्हाट इज द LCM। बहुत ही सिंपल है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं फटाक से इसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है मुझे, हम लोग का पहले क्या है बच्चों फॉर्मूला की HCF। ठीक है, HCF मल्टीप्लाई बाय क्या बच्चों LCM इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो देखिए मुझे HCF दिया बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाय LCM मुझे निकालना है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मुझे ऑलरेडी दिया है बच्चों, कितना दिया है 765। ठीक है, अब मुझे LCM निकालना है, मुझे LCM को इधर रखो और ये जो 3 है उसको इधर भेज दो। तो देखो क्या हो जाएगा, LCM 765 डिवाइड बाय बच्चों ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बच्चों, 3 बन जा, ये हो जाएगा बच्चों और 2 1 कैरी 16 5। ठीक है, ये हम लोग को मिल गया LCM इज इक्वल टू 255। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख देते हैं बच्चों इसको वर्ड्स में कि हम लोग को आंसर मिल गया है। तो हम लोग इधर लिख देते हैं हेंस द LCM is 255। ठीक है, तो ये था बच्चों हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7। काफी सिंपल था, बहुत ही आसान था बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। तो अगर आप लोग को बच्चों स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक दिस। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हम लोग को क्या बोला है, अ ट्रेन हैज 3 बंडल ऑफ स्ट्रिंग 392 meters, 380 meters, सॉरी 38 मीटर एंड 400 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेड है, उसके पास एक बड़ा सा लेंथ कुछ तो बच्चों क्या है, बंडल है। ठीक है, कपड़े का। ठीक है, उसका क्या बोला है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट द बंडल कैन बी कट अप इनटू विदाउट एनी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग। अब क्या बोला है, ये 3 जो बंडल है, हाँ बच्चों, उसको हम लोग का करना है, हम लोग का क्या करना है कि हम लोग को निकालना है कि हम लोग उसको कितने कितने मीटर में कट करेंगे। ठीक है, जिससे वो बंडल क्या हो, पूरे के पूरे क्या हो, यूज हो जाए। ठीक है, विदाउट वेस्ट हुए। ठीक है, कि हम लोग को पता चले जैसे कि मेरे पास बच्चों 10 बंडल है। ठीक है, 10 मीटर का बंडल है, तो मैं उसको क्या करूंगा बच्चों 2 सेंटीमीटर का काटूंगा, तो पूरा 10 मीटर का जो वो बंडल है वो ठीक है पूरा यूज हो जाएगा विदाउट एनी वेस्ट बच्चों। तो हम लोग का सेम ऐसे ही इसमें पूछा है कि ये जो 3 बंडल है तो हम लोग को कौन सा लेंथ होगा। ठीक है, जिसको हम लोग उस सेंटीमीटर में काटेंगे तो जो कपड़ा हो सारे का सारा क्या हो जाए, यूज हो जाए। ठीक है, विदाउट एनी वेस्ट में। ठीक है बच्चों, तो बस हम लोग को क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट लेंथ, मतलब हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, HCF निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं फटाफट विदाउट टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इधर पे लिख देते हैं द greatest length to the bundle of string that can be cut up into without any left over string is। चलो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग को क्या करना है, हाईएस्ट निकालना है, ग्रेटेस्ट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको बच्चों HCF करेंगे। ठीक है, HCF इसका निकालते हैं हम लोग, तो ये 308 एंड बच्चों ये क्या हो जाएगा 400।
ठीक है, ये हो गया 400, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, पहले 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा इसका आंसर। बच्चों एक इधर पे करेक्शन है, ये जो हम लोग ने 400 लिखा है ये 400 नहीं है, ये 400 की जगह इधर पे हम लोग का क्या है बच्चों 490 है बच्चों, ठीक है 490, इसलिए बच्चों हम लोग का आंसर नहीं आ रहा था, तो हम लोग इधर लिख देते हैं 490, ठीक है। ये छोटा सा क्या है करेक्शन था, हम लोग ने 490 को क्या लिख दिया 400 लिख दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या निकालते हैं, एचसीएफ इसका निकालते हैं, ठीक है बच्चों। ये बच्चों 2 से करेंगे हम लोग तो क्या आएगा देखो 196, तो इसको हम लोग 2 से करते हैं, ये हो गया हम लोग का 196, ठीक है। उसके लिए हम लोग हो जाएगा 154, उसके लिए हो जाएगा बच्चों 245, ठीक है। अब हम लोग करेंगे बच्चों 7 से, मतलब कि अब देखते हैं हम लोग ये किससे जाएगा बच्चों, तीनों नंबर बच्चे जाएगा 7। चलो बच्चों हम लोग इसको 7 से देखते करके, ठीक है। तो ये 196 किससे जाएगा बच्चों, ये 196 जाएगा 28 से, 154 बच्चों जाएगा 22 से, एंड बच्चों 245 जाएगा 35 से। देखिए बच्चों अब देखो कोई भी एक कॉमन नंबर नहीं आएगा, ठीक है। अब एक कॉमन नंबर से नहीं मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हम लोग को देखो एचसीएफ मिल गया, एचसीएफ इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14, तो इसका मतलब बच्चों 14 मीटर लेंथ जो है उसको हम लोग कट करेंगे, तो हम लोग का जो ये बंडल है वो विदाउट वेस्ट क्या होगा, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो हम लोग का कटिंग होगा, ठीक है, विदाउट एक भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इधर लिख देते हैं hence the greatest length to the bundle of string that can be cut up into without any leftover string is 14 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का और इस लेक्चर का और बच्चों इस लेसन का, ठीक है। तो चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को क्या बोला है, which two consecutive even number have an LCM of 180। अब हम लोग को क्या करना है बच्चों, कॉन्सिक्यूटिव नंबर निकालना है, ठीक है। एलसीएम हम लोग को दिया है, ठीक है। हम लोग को एचसीएफ निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों उसका फिर कॉन्सिक्यूटिव 2 नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग को कॉन्सिक्यूटिव 2 नंबर एलसीएम का दिया है ऑलरेडी, क्या दिया है बच्चों 180, और बच्चों 2 कॉन्सिक्यूटिव एचसीएफ क्या होता है बच्चों 2 होता है, ठीक है। आप लोग कभी भी करोगे कुछ भी करोगे तो एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होता है 2, इसका मतलब बच्चों 2, और हम लोग को एलसीएम का भी मिल गया 180 और एचसीएफ का है 2, ठीक है। तो हम लोग फटाफट क्या करते हैं उसका आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं बच्चों कि 2 consecutive even number LCM इस क्या है बच्चों 180, ठीक है। क्या दिया है 180, ठीक है। अब बच्चों द HCF ऑफ 2 consecutive नंबर क्या होता है बच्चों हमेशा 2 होता है, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि नाउ हम लोग इधर लिख देते हैं नाउ HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, तो HCF क्या बच्चों 2, LCM क्या है 120, इस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों 360। तो देखिए मुझे 360 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा बच्चों इसका फैक्टर निकालूंगा और फिर हम लोग को जो एग्जैक्ट आंसर चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए
हम लोग इसका निकालते हैं फैक्टर, ठीक है। तो मैं इसका दो कॉलम बनाता हूँ 360। अब इसको 2 से करूंगा बच्चों क्या हो जाएगा ये 180, इसको वापस 2 से करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा ये 90, वापस 2 से करेंगे ये हो जाएगा 45, ठीक है। 3 से करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 10, 50, ठीक है। फिर 3 से करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 5, उसके बाद 5 से करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा ये 1। तो देखो हम लोग को मिल गया है, हम लोग का मिल गया बच्चों 360 का हम लोग ने निकाल दिया, फैक्टर निकाल दिया, ठीक है। तो 360 का फैक्टर क्या हो गया बच्चों 360 का फैक्टर हम लोग फैक्टराइज किए बच्चों, ठीक है। इसको फैक्टराइज किए हम लोग को यह पता चलेगा 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब बच्चों मुझे इसमें से क्या करना है 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर निकालना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। देखो हम लोग पहले क्या करते हैं इसको 2 ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। हाँ, इसको मैंने क्या कर दिया अच्छे से अरेंज कर दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और उसके बाद देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। तो देखो 18 और 20 मुझे कॉन्सेक्यूटिव नंबर चाहिए था, कॉन्सेक्यूटिव नंबर मुझे मिल गया 18 एंड 20, ठीक है। अब हम लोग लिख देते हैं बच्चों 18 एंड 20 आर 2 consecutive number when LCM is 180। तो ये था बच्चों हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। काफी आसान था, काफी इजी था, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये लेक्चर इधर पे क्या होता है खत्म होता है। हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट 14 है बच्चों, उसके सारे क्वेश्चन हम लोग ने देख लिए। ये प्रैक्टिस सेट भी इधर खत्म होता है बच्चों, और ये इस लेसन का आखिरी लेक्चर था बच्चों। इसका मतलब ये लेसन भी हम लोग का इधर पे क्या होता है खत्म होता है। तो आई होप बच्चों आप लोग को ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। आई बच्चों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर बच्चों आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।